Hello friends, welcome to NDA Journey. So how are you all doing? I hope the Josh is high. You are left with 1 month only. और अब जो कंटेंट तुम्हें चैनल पे मिलेगा ना, दैट विल बी क्रीम. ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो देर आर चांसेस कि हो जाओगे, आराम से पास करोगे. ठीक है, तो अभी से जो स्ट्रैटेजी तुम्हें बता रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, ये 1 मंथ बहुत ही क्रूशियल होता है. चाहे तुमने कितनी भी प्रिपरेशन की हो या फिर तुमने नहीं प्रिपरेशन की हो, सीरियसली अगर ये 1 महीने अच्छे से कर लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा. ये सब जो टॉपिक्स होंगे, जो 1 महीने में जो भी वीडियो इस चैनल पे तुम्हें मिलेगा, दैट विल बी जस्ट ग्रेट फॉर योर एग्ज़ाम. अभी जो मैं ये सेशन करा रहा हूँ आज का, ये करीब आधे घंटे का सेशन होने वाला है. बट इन आधे घंटे में यू विल बी एबल टू डू 3-4 क्वेश्चंस, 3-4 स्ट्रेट क्वेश्चंस विल कम इन योर पेपर. ठीक है, तो ये आधे घंटे तुम्हें आराम से सुनना है, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, NDA जर्नी टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा. एंड देयर यू कैन गेट दी PDF ऑफ दिस लाइक पर्टिकुलर लेक्चर. सो जस्ट बी केयरफुल. अभी से जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझो. कोई चीज़ समझ नहीं आए, देन यू कैन जस्ट टेल इट इन कमेंट सेक्शन. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेल दैट ऑन विच टॉपिक यू वांट द वीडियोज़. बट इन 1 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि अपने हिसाब से जो भी टॉपिक्स ज़रूरी हो, मैं वही लेके आऊँ. देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट. इससे भाई ये फेवरेट टॉपिक है UPSC का. यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं NDA में, तो एक एक करके समझो सारा नोट्स को. ठीक है, पहले हम एसिड के बारे में जानते हैं. तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर होता है टेस्ट, ये सब पता होगा. और ये लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है. ठीक है, ब्लू को रेड में बदल देता है, याद रखना. ब्लू को रेड में बदल देता है कौन? एसिड. ठीक है, BRA, ब्लू टू रेड एसिड, ब्लू टू रेड एसिड, BRA. ठीक है, आगे इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है. जो भी एसिड्स होगा उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है. इसको आर्हेनियस थ्योरी भी कहा जाता है. ठीक है, जब भी एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, राइट. ये सब देखो पॉइंट वाइज पढ़ना है तुम्हें. बहुत सारे लोग तुम्हें 11th-12th का सिलेबस पढ़ा देंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनता है NDA में. ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में. देखो, और एसिड्स प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. ठीक है, और एक्सेप्ट लाइक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन को डोनेट करता है. कौन? एसिड. इसको लेविस थ्योरी कहा जाता है. और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बताया था कि एसिड्स जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, और लेविस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए. ठीक है, ये इसको मैंने एक ट्रिक सा यहाँ पे बनाया, PDEA. ये याद रखो, PDEA, प्रोटॉन डोनेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज एसिड. प्रोटॉन डोनेटर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, अब देखो यूजेज ऑफ एसिड, ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है. साइट्रिक एसिड का क्या किस में पाया जाता है? ठीक है, एज फूड किस में पाया जाता है? इसके बाद हम इसके यूजेज भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है. साइट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन्स और ऑरेंजेस में. ठीक है, जितने भी साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट्स हैं ना, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है. लेमन और ऑरेंजेस में बेसिकली साइट्रिक एसिड ज़्यादा मिलता है. लैक्टिक एसिड, सॉर मिल्क में, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. ठीक है, याद रहेगा. देखो, इसको बार बार रिवाइज करना है, ये नोट्स को बार बार रिवाइज करना, और चीज़ों को ना रिलेट करो. ठीक है, रिलेट करो उसका कोई किसी चीज़ से, तुम अपने आसपास की चीज़ों से इसको रिलेट करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे. ठीक है, ब्यूटारिक एसिड होता है रैंसिड बटर में. ठीक है, ब्यूटारिक एसिड होता है रैंसिड बटर में. टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड. अब देखो, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे टर टर करने का आदत किसका होता है? मेढक का. देखते हो बरसात के टाइम में टर टर करते रहते हैं. ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा टर टर करता है, मतलब ज़्यादा बोलता है, इट मीन्स यू कैन रिलेट इट टू दैट.
तो ज़्यादा अगर बोलता है तो उसको बोलते हैं भाई ज़रा रुक जा, टटरा मत ज़्यादा, तो टटरा मत ज़रा रुक जा, तो जरा जरा ग्रेप्स जरा, यू कैन रिलेटेड टू दैट। तो टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में, विनेगर जो पिकल्स वगैरह में, अचार वगैरह में यूज होता है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। एप्पल्स में मैलिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड, इसको बार बार रिवाइज करो, 3 बार 4 बार बोलो, ठीक है, मेरे साथ बोलो, मैलिक एसिड एप्पल्स, मैलिक एसिड एप्पल्स, मैलिक एसिड एप्पल्स, ठीक है, याद हो गया। स्टीयरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है, फैट्स में स्टीयरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें दिमाग लगा सकते हो तुम कैसे इसको याद रखना है, ठीक है, ये तुम खुद करो, अपना ट्रिक बनाओगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। इसीलिए मैं ट्रिक्स वगैरह मैंने सारे का बना के रखा है, कैसे मुझे याद है वो सब ट्रिक मैं बनाया हूँ, बट आई विल नॉट शेयर इट, बिकॉज तुम अगर खुद अपना बनाओ ना तो वो हमेशा याद रहेगा। और सबके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा बाह्यात चीज चलता है, भाई तुम गाली से भी याद कर सकते हो, ठीक है, नो मैटर वॉट, तुम्हें बस याद रखना है, कैसे भी याद रखो, इट्स योर इशू। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कैसे इसको रिलेट करें। ऑक्जेलिक एसिड में किस में पाया जाता है? टोमेटो में, वुड सॉरेल में, और स्पिनच में भी ऑक्जेलिक एसिड रहता है, स्पिनच, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में सोडा वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक जैसे जो कोका कोला पीते हो तुम, स्प्राइट पीते हो, इन सब चीज़ों में कार्बोनिक एसिड रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इंडिकेटर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। इंडिकेटर प्रॉपर्टी एसिड का क्या क्या है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है एसिड, ठीक है, और इसका ठीक उल्टा बेस वो क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा, और ये ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है। BRA शुरू में भी मैं बताया था, BRA ब्रा, BRA ऐसे करके याद कर सकते हो। ब्लू रेड, ब्लू टू रेड कौन करता है? एसिड। ब्लू टू रेड कौन करता है? एसिड, BRA, राइट। सो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है एसिड, और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक कर देता है। मिथाइल ऑरेंज से पिंक कर देता है कौन? एसिड, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक कर देता है एसिड। फिनोल्फ्थालीन को इसमें कलरलेस रहता है, एसिड का कोई असर नहीं है फिनोल्फ्थालीन पे, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन पे कलरलेस होता है एसिड। अब देखो, अब यहाँ से ये सब पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझो, इसको याद करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में यूज होता है, तुम्हें पता है पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, और बाहर लाइक स्टमक में एक लेयर बना रहता है जो HCl म्यूकस, ठीक है, वो हमें HCl से बचाता है, और इसी के कारण ज़्यादा HCl जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है, ज़्यादा एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो तुम्हारा पेट दर्द करना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ज़्यादा HCl का मात्रा पेट में वो दर्द कर देता है, बट HCl इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टमक, राइट, बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन डाइजेशन प्रोसेस। ओके, नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर का प्यूरिफिकेशन में नाइट्रिक एसिड यूज होता है, याद रखना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 इज यूज टू वॉश आयरन। आयरन को वॉश करने के लिए या फिर इसके गैल्वेनाइजेशन करने के लिए H2SO4 और HNO3, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या? आयरन में, ठीक है, रस्ट वगैरह को ख़त्म करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, और आयरन को वॉश करने के लिए, साफ़ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, याद रखना। ऑक्जेलिक एसिड यूज टू रिमूव रस्ट स्पॉट। ऑक्जेलिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं हम रस्ट स्पॉट हटाने के लिए। अब याद करो ऑक्जेलिक एसिड किस में था? टमाटर में, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, राइट। तो अब ये मत करना तुम टोमेटो से अपना रस्ट वगैरह, रस्ट स्पॉट हटाना स्टार्ट कर देना, उससे भी हट जाएगा, बिकॉज नहीं, उससे क्यों हटेगा यार, उसमें बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में, वेरी मिनिमम। नहीं तो फिर टमाटर का यूज लोग खाने में नहीं करते, लोग रस्ट हटाने में करने लगते, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड का बेसिकली काम है रस्ट स्पॉट को हटाना। बोरिक एसिड इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ आई वॉश, ठीक है, बोरिक एसिड इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ आई वॉश जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें बोरिक एसिड रहता है। फॉर्मिक एसिड रेड एंट्स में प्रेजेंट होता है, रेड एंट्स में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है,
याद रखना ये फॉर्मिक एसिड बहुत बार पूछा है भाई। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? रेड एंट्स में, लाल चींटियाँ। और जितने भी तुम्हारे कीड़े वगैरह जो काटते हैं ना उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। करीब करीब जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े देखे होगे तुम जो काफ़ी मतलब काटते हैं तो पित्ती पित्ती जैसा हो जाता है, राइट? तो वो सब फॉर्मिक एसिड की वजह से। रेड एंट्स में फॉर्मिक एसिड होता है, चींटियों में। यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं उसके यूरिन में यूरिक एसिड होता है, राइट? यूरिक एसिड लोग डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं जब दर्द वगैरह बढ़ता है तो यूरिक एसिड लेवल। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स पढ़ते हैं हम। जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आराम से सुनो और बाद में फिर रिवाइज करो, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे कैसे आते हैं, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एसिड दो तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है HCl, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। HCl, HNO3, H2SO4 एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है? और ये इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर में। वाटर में जैसे ही मिलाएंगे कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ठीक है? और वीक एसिड जो है वो पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब बहुत कम आयोनाइज होता है, थोड़ा बहुत। वीक एसिड का एग्जाम्पल है CH3COOH, H2CO3, HCOOH, राइट? याद रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, अब देखो हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड, ये तो इसका क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के हिसाब से है, राइट? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कितना किस में बल है उसके हिसाब से। अब हम बेसिकली क्लासिफिकेशन इसका ऑक्सीजन के आधार पे करते हैं। तो ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो और हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो, राइट? अब देखो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, हाइड्रा एसिड में एग्जाम्पल है NH3, H2S, HCl, HBr, HF। ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता, याद रखना। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4, HiO4। Basicity of an acid, the number of removable hydrogen ions from an acid is called basicity of that acid। जितने भी रिमूवेबल हाइड्रोजन आयन होंगे एसिड से, ठीक है, उसके नंबर को हम क्या बोलेंगे? बेसिसिटी बोलेंगे एसिड का। जैसे मोनोबेसिक एसिड HCl HNO3 इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। इसमें एक ही रिमूवेबल हाइड्रोजन H+ आयन है, ठीक है, HNO3 और HCl में, तो वो मोनोबेसिक कहलाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है जान लो। डायबेसिक, 2 रिमूवेबल H+ आयन H2SO4, H2CO जिसमें 2 हाइड्रोजन हो। H3PO3 भी डायबेसिक एसिड होता है, ठीक है, और ये दोनों का काम करता है, डायबेसिक भी ट्राइबेसिक भी। 3 रिमूवेबल हो तो H3PO4, ठीक है, H3PO4 इसका एग्जाम्पल है, इसका H3PO3 है। याद रखना ये सब चीज़ें ज़रूरी है, एटलीस्ट जानना चाहिए ट्राइबेसिक डायबेसिक क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ऑर्डर पता होना चाहिए कि HI जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF, ठीक है। हैलोजन पढ़े हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो HI जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथेंड होगा, HBr से ज़्यादा, फिर उससे कम HCl, उससे कम HF, ठीक है। उसी तरह ये भी पता होना चाहिए, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें HCl सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, उसके बाद H2SO4, उसके बाद इथेनोइक एसिड, राइट। तो तुम्हें ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन किससे ज़्यादा किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये पता होना चाहिए। ये तीनों तो याद कर लो, HCl के बाद HNO3, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद H2SO4, यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। अब HCl के क्या क्या यूजेस हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। HCl देखो, मैंने बताया कि HCl पेट में डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। पहला तो डाइजेशन में यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ के यूजेस जानो, ठीक है। HCl का काम डाइजेशन में होता है। बाथरूम क्लीनर में भी HCl का यूज़ करते हैं हम, राइट। बाथरूम क्लीनर में भी HCl का यूज़ कर सकते हैं हम। पिकलिंग एजेंट बिफोर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन किसी भी चीज़ को करने से पहले
हम इस एजेंट का यूज़ करते हैं HCl का पिकलिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। इन द टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर के टैनिंग में यूज़ करते हैं। डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है HCl का, याद रखना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों के उद्योग में डाई करने के लिए कपड़ों को HCl का यूज होता है। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, मैं सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब टैनिंग ऑफ लेदर तुम्हें बताऊं, पिकलिंग एजेंट क्या होता है, तुम्हारा ये काम है ना, तुम गूगल पे जाओ और इसके फ़ोटोज़ देखो, ठीक है। तुम्हारे पास गूगल है, नेट है, जस्ट गो एंड सी दी फोटोज़, इमेजेस, ठीक है। पिकलिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, टैनिंग ऑफ लेदर का इमेज देख लो, ठीक है। टैनिंग ऑफ लेदर क्या होता है बेसिकली, और उसमें पता चल रहा है HCl का यूज़ कैसे उसमें होता है, राइट। इट्स योर वर्क, जस्ट गो एंड डू इट। इतना भी नहीं करोगे, रिसर्च खुद से करोगे ना, तो तुम्हें याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। ये अप्रोच रखो, कोई भी टीचर पढ़ाए तो जो चीज़ें तुम्हें डिटेल में नहीं बताया जा रहा है उसका तुम्हें डिटेल खोजना है। इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो जिज्ञासा, ठीक है। दैट्स अ गुड वे टू स्टडी, राइट। अब देखो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जेलेटिन फ्रॉम बोन्स, इसमें भी यूज होता है, ठीक है। बोन्स से जो जिलेटिन बनता है, ये केमिकल, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी HCl का यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड का यूज। तो तुम्हारा 3 काम है, यहाँ से देखना है कि जिलेटिन क्या होता है, राइट। डाइंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में HCl का कैसे यूज होता है, जस्ट गो एंड सर्च यार। मैं तुम्हें टॉपिक दे रहा हूँ, यहाँ से सर्च करो, इसको सीखो। यहाँ पे अगर जानते हो अच्छी बात है, अदरवाइज सीखो ये चीज़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिकलिंग एजेंट में कैसे यूज होता है, टैनिंग ऑफ लेदर में कैसे HCl का यूज होता है, गो एंड सर्च इट। HNO3 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर सुने हो, ठीक है। NPK ये भी आता है कि तुम्हारे खेती में जब खेती करते हैं तो उसमें किस किस चीज़ का यूज होता है, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, राइट। तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनियम नाइट्रेट, इसमें यूज होता है नाइट्रिक एसिड का। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव बनाने में TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन और TNB, इस तरीके के एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होता है। अब देखो तुम्हारा काम क्या है, मैं सारी चीज़ें तुम्हें नहीं बता सकता। तू जा और TNT सर्च कर, TNT क्या होता है, TNB क्या होता है, जस्ट गो एंड सर्च इट। कैसे एक्सप्लोजिव बनाने में HNO3 का यूज होता है, ठीक है। ये नोट्स वेरी क्रिस्प, दीज नोट्स आर वेरी क्रिस्प, लेट मी टेल यू। बहुत सारी चीज़ें इसमें एक जगह मैंने तुम्हें लाया है, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू दोज बुक्स कि उसमें चीज़ें एक जगह दी हुई है, राइट। ये बहुत ही प्रिसाइज नोट है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को एक जगह करके लाया गया है। तो इट्स योर वर्क कि तुम 1-2 घंटे इसमें दो, ठीक है। सर्च करो TNT क्या है, TNB क्या है, कैसे मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव में HNO3 का यूज होता है, ठीक है। मैं तुम्हें कंटेंट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस कि ये चीज़ें अच्छे से कर लो, याद रहना चाहिए एटलीस्ट। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। HNO3 में TNT और TNB इसमें भी यूज होता है एक्सप्लोजिव्स बनाने में, ठीक है। अब देखो एक्सप्लोजिव्स में याद रखना, नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। अब ये सब बनाने में, ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाने में, पिक्रिक एसिड बनाने में इसका यूज़ देख लेना किस में है। नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, डायनामाइट सुने होगे, तो डायनामाइट बनाने में भी इसका यूज होता है। रेन वाटर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे तुमने देखा होगा घर में तुम्हारे मम्मी या पापा मना करते होंगे जब पहली बार बरसात में या फिर किसी भी मौसम में पहली बार जब रेन होता है तो मना करते हैं लोग कि मत नहाओ, ठीक है। क्यों? बिकॉज उसमें एसिड का मात्रा होता है, राइट। और कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट सोअर में पहली बार जब रेन होता है तो उसमें नाइट्रिक एसिड पानी के साथ आता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, घाव वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट सोअर में स्नान करने से मना किया जाता है, राइट। इट फॉर्म्स नाइट्रेट इन द सॉइल, सॉइल में नाइट्रेट बना लेता है कौन? नाइट्रिक एसिड। रेयन के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ है। डाइज एंड ड्रग्स बनाने में भी HNO3 का यूज़ है, ठीक है। तो जस्ट गो एंड सर्च इट ऑन गूगल, इट्स योर वर्क, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ देखो, लीड स्टोरेज बैटरी, देखो विजुअलाइज करो, लीड स्टोरेज बैटरी का फोटो जाके देखो गूगल पे, लीड स्टोरेज बैटरी सर्च करो
और जाके इमेज सेक्शन में देखो लीड स्टोरेज बैटरी दिखता कैसा है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का उसमें कैसे यूज होता है सर्च करो, पढ़ लो एक बार थोड़ा सा। इतना जिज्ञासा अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना तो केक वॉक नहीं है क्लियर करना, ठीक है। जब तक तुम्हें अच्छे तरीके से पता नहीं रहेगा चीज़ें तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि एक सेम ऑप्शंस आ जाए वहाँ पे, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास, समझ रहे हो। H2SO4 लीड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। HCl के मैन्युफैक्चर में भी H2SO4 का यूज होता है। रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा, HCl को बनाने में भी H2SO4 का यूज होता है। बस याद कर लो। अगर तुम मंद बुद्धि हो ना, तुम्हें नहीं पता, भाई मैं भी उतना, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी साइंस की, मैं बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं था, पर हाँ चीज़ों को तुम अगर याद रखोगे ना वही ज़रूरी है। यू हैव टू क्लियर NDA, साइंटिस्ट नहीं बनना है तुमको, ठीक है। डोंट गो एंड लाइक एकदम डीप में चले जाओ, पूरा रिएक्शन वगैरह रटना स्टार्ट करो, कुछ नहीं। याद रखो HCl के मैन्युफैक्चर में H2SO4 का यूज होता है। थोड़ा रट्टू बनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। समझो भी और थोड़ा सा रट लो चीज़ों को। मैन्युफैक्चर ऑफ एलम, फिटकरी, फिटकरी के मैन्युफैक्चर में भी H2SO4 का यूज़ है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स एंड एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। फर्टिलाइजर बनाने में, ड्रग्स बनाने में, दवाइयाँ, डिटर्जेंट्स, ठीक है, सर्फ, साबुन, H2SO4 का यूज है। एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स तो HNO3 भी इसमें है और H2SO4 भी है। रिलेट करो, रिलेट करो। कार बैटरीज में H2SO4 का यूज होता है। बोरिक एसिड का केवल एक यूज यहाँ पे दिया हुआ है, बोरिक एसिड। एंटीसेप्टिक के यूज में, लाइक एंटीसेप्टिक के लिए बोरिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। याद कर लो एंटीसेप्टिक क्या होता है, सर्च करो, ठीक है। एंटीसेप्टिक का फोटो देख लो, राइट। मैं एक एक चीज़ें यहाँ पे नहीं ला सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। एंड वीडियो को 1.5x स्पीड में जल्दी जल्दी ख़त्म करो, चीज़ों को रिवाइज करो, और जो मैं सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ जस्ट थोड़ा सा टाइम दो यार अपने आप को और सर्च करना स्टार्ट करो। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये अगर कर लोगे ना तो आराम से 4-5 क्वेश्चन साइंस के आएंगे यहाँ से, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें। फॉस्फोरिक एसिड की यूज़ पढ़ो। इट्स कैल्शियम साल्ट मेक्स आवर बोन्स, ठीक है। इसका जो कैल्शियम साल्ट होता है वो हमारे बोन्स का निर्माण करता है। किसका? फॉस्फोरिक एसिड का कैल्शियम साल्ट। इट फॉर्म्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी बनाता है। कौन? फॉस्फोरिक एसिड। अब जस्ट गो एंड सर्च फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होता है, राइट। PO4 3- इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या यूज है? विटामिन C का सोर्स है एस्कॉर्बिक एसिड, बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज द सोर्स ऑफ विटामिन C। साइट्रिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव में कौन यूज होता है? साइट्रिक एसिड। फूड को प्रिजर्व करने में फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन यूज होता है? साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या यूज है? ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, मैंने क्या बताया था, पिकल्स में यूज होता है। कौन? विनेगर। और विनेगर में क्या रहता है? एसिटिक एसिड रहता है। तो बेसिकली पिकल्स को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व किया जाता है, राइट। दैट इज़ वाई हम उसमें विनेगर ऐड करते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे बहुत दिनों तक, और उसमें फ्लेवर भी आ जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी एसिटिक एसिड यूज करते हैं हम, राइट। टार्टरिक एसिड कहाँ यूज है? तो टार्टरिक एसिड का सॉरिंग एजेंट फॉर पिकल्स को खट्टा करने के लिए टार्टरिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। याद करो, शुरू में मैंने बताया था टटराओ मत जरा, मतलब ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। टटराओ मत जरा, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है, टर्टर मत करो ज़्यादा, राइट। तो ग्रेप्स में यूज होता है। सोरिंग एजेंट फॉर पिकल्स, अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, ठीक है। बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। मतलब टार्टरिक एसिड जो है वो बेकिंग पाउडर में कोई भी बनाने में इसका यूज होता है। याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट रिमेंबर दिस। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने एसिड्स के बारे में जान लिया, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गेट टू नो अबाउट बेसिस और सैल्ट्स, ठीक है। बेसिस और सैल्ट्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के बहुत सारी वीडियोज़ में लेके आऊँगा साइंस के लिए,
और भी अन्य अन्य टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब इट एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर नोट्स, राइट, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। दैट्स ऑल। एंड हाँ यार, 1 महीना बचा है, जस्ट गिव योर फुल एफर्ट, 100% डेडिकेशन दो यार। अब नहीं दोगे तो कब दोगे? और ये लाइफ की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा हूँ। बाद में पछताओगे, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे। एंड ये इज़ वेरी ईजी। अगर तुम कर सकते हो तो प्लीज़ अपना 100% फोकस दो। जो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जस्ट राइट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू कि तुम्हें कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, किस सेक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कैसे तुम उसे डील करोगे, ठीक है। आई एम देयर फॉर यू ऑल, राइट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।